और चलिए बढ़ेंगे आगे ग्रेटर नोएडा से खबर, जहां देखिए दादरी इलाके से खबर मिल रही है। जंगल में एक कार जलती हुई मिली है, जिसमें कार सवार की मौत हो गई और इस आग लगने की हादसे के बाद यहां पर हत्या की आशंका भी जताई जा रही है। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे क्या पूरा मसला है। धू कर जली एसयूवी कार, सरेआम कार बन गई चिता। जिंदा जल गया कार सवार। कार में हादसा या हत्या। आग के गोले की नजर आ रही है भयानक तस्वीर ग्रेटर नोएडा के दादरी से सामने आई है, जहां एक एसयूवी कार आग की लपटों में समाई नजर आ रही है। आग की लपटों को देख लोग वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी होती है। कार के अंदर एक शख्स की जलकर दर्दनाक मौत हो गई। इस तरह की दर्दनाक हादसों की तस्वीरें पहले भी सामने आती रही है, जहां जलती कार सरेआम चिता बन गई हो। लेकिन इस तस्वीर को गौर से देखें तो अपने आप कई सवाल खड़े होते हैं, जिसमें सबसे अहम ये है कि ये हादसा है या फिर हत्या। लगी पूरे में आग लगी, पेट्रोल की भर के लाए कहीं से, है ना। फायर ब्रिगेड तो कहीं फायर। ये हादसा है या फिर हत्या, इस सवाल के पीछे सबसे बड़ी वजह है चिता बनी कार सड़क पर नहीं, बल्कि सड़क से करीब 100 मीटर अंदर जंगल में पाई गई है। तो क्या कार में आग लगाई गई? यही फिलहाल सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल आशंका जताई जा रही है कि कार सवार की साजिशन हत्या की गई है। मृतक शख्स की बात करें तो संजय यादव के रूप में पहचान हुई है, जो गाजियाबाद में प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे। शुरुआती जांच में हत्या कर कार जलाने की आशंका है। इसके पीछे ज्वेलरी के लेन देन की भी बातें सामने आ रही है। फिलहाल पुलिस ने 2 लोगों को कस्टडी में ले लिया। हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ की जा रही है। फिलहाल कई सवाल है, लेकिन पुलिस दोनों ही एंगल से जांच पड़ताल कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए किस तरीके से बांग्लादेश एक बार फिर से जलने लगा है, क्योंकि एक बार फिर से प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां पर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। एक बार पहले ही हम बांग्लादेश की तस्वीर ऐसी देख चुके हैं, जब आगजनी, हिंसा, तोड़फोड़, ये तमाम चीजें देखी गई थी, लेकिन पहले तख्ता पलट करने के लिए ली थी। लेकिन एक बार फिर से ये सवाल उठ रहा है कि आखिर अब प्रदर्शन किस वजह से किया जा रहा है। अब इस बार प्रदर्शनकारी छात्रों के निशाने पर आखिर कौन है, रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बांग्लादेश में फिर बवाल। ढाका में प्रदर्शनकारी छात्रों का उपद्रव। सड़कों पर हिंसा, पुलिस से झड़प। ढाका में पहले हिंदू, अब निशाने पर कौन? भले ही बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस स्थिति के सामान्य होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन बांग्लादेशी छात्र संगठनों ने ढाका में फिर से हिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। बांग्लादेश के ढाका में एक बार फिर हिंसा भड़क गई है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने मंगलवार की शाम बंग भवन के पास गुलिस्तान रोड को जाम कर दिया। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों और सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की, लेकिन बवाल के दौरान प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश कर डाली। बिगड़ते हालात को संभालने के लिए ढाका पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी छोड़े, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों की पुलिस और सुरक्षा बलों के साथ झड़प हो गई, जिसमें तकरीबन 100 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से जख्मी हो गए। दरअसल ढाका में फिर बवाल कर रहे प्रदर्शनकारी छात्र अब बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को पद से हटाने की मांग कर रहे हैं। ढाका में प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन
फांसीवाद के सहयोगी हैं, राष्ट्रपति नरसंहार के पक्षधर थे, राष्ट्रपति शेख हसीना की तानाशाही सरकार के करीबी हैं, उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। बांग्लादेशी राष्ट्रपति शहाबुद्दीन के इस्तीफे की मांग और प्रदर्शन के पीछे भी वजह बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि बांग्लादेशी राष्ट्रपति ने एक बयान दिया है जिसमें शहाबुद्दीन ने कहा कि उनके पास ऐसे कोई दस्तावेज नहीं है जिससे ये साबित होता है प्रधानमंत्री शेख हसीना ने देश छोड़ने से पहले अपने पद से इस्तीफा दिया था। और इसके बाद से ही एक बार फिर ढाका में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। दरअसल बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को चुप्पू के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश के वो 16वें राष्ट्रपति हैं। शहाबुद्दीन को 2023 के राष्ट्रपति चुनाव में अवामी लीग के नामांकन में निर्विरोध चुना गया था। आपको बता दें कि बांग्लादेश में कुछ महीने पहले हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद शेख हसीना को देश छोड़कर भारत आना पड़ा था। शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद वहां बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी और अल्पसंख्यकों खास करके हिंदुओं को निशाना बनाया गया था। और अब एक बार फिर से ढाका की ये तस्वीरें देखकर बांग्लादेश के हालात बिगड़। नमस्कार, रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप और कुचीना स्टूडियो से मैं हूं आपके साथ ऋतु। इस बुलेटिन में मेरे साथ मेरे दो सहयोगी श्वेता और शिखा भी मौजूद रहेंगे। करेंगे शुरुआत बुलेटिन की और सबसे पहले बात करेंगे यूपी में 9 विधानसभा सीटों को लेकर के हो रहे उपचुनाव की, जिसको लेकर के प्रदेश में सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लगी हुई है। सपा और बसपा की बात करें तो उन्होंने कई सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा भी कर दी है। वहीं बीजेपी भी उपचुनाव में अपना पूरा दमखम झोंक रही है। उपचुनाव में बीजेपी की ओर से जोर आजमाइश करने वाले कई नाम भी सामने आ रहे हैं। संभावित उम्मीदवारों में मुरादाबाद जिले की कुंदरकी विधानसभा सीट से अभिषेक सिंह और मनीष सिंह का नाम भी आगे चल रहा है। और इसी को लेकर के उपचुनाव के लिए बीजेपी के संभावित उम्मीदवारों के नामों की लिस्ट के साथ आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ओडिशा में चक्रवाती तूफान दाना से सहमे पर्यटक, अलर्ट मोड पर प्रशासन, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए जा रहे हैं लोग। ओडिशा में तूफान दाना ने बढ़ाई टेंशन। 25 अक्टूबर को भारी बारिश के आसार, समुद्र तट से हटाए जा रहे हैं लोग। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम मौके पर जुटी। ओडिशा में तूफान दाना को लेकर के अलर्ट पर सरकार, भटिंडा से भुवनेश्वर पहुंची एनडीआरएफ की टीम, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर किया जा रहा है शिफ्ट। बंगाल की खाड़ी से उठेगा दाना तूफान। ओडिशा में स्कूल कॉलेज बंद, 178 ट्रेनों को रद्द किया गया है। ओडिशा में भीषण चक्रवात तूफान आने की आशंका, चक्रवाती तूफान दाना को लेकर के अलर्ट जारी, 110 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। चक्रवाती तूफान दाना को लेकर बंगाल में भी अलर्ट, स्कूल कॉलेज में छुट्टी घोषित। सीएम ममता बनर्जी बोली चक्रवात के कारण होने वाली किसी भी आपदा से निपटने को तैयार। दिल्ली एनसीआर में भू प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, पंजाब सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, कहा पराली जलाने पर कार्रवाई क्यों नहीं। दिल्ली की हवा में घुला जहर, 350 के करीब पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। सुबह सुबह कई जगहों पर नजर आई धुंध। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की वजह से बिगड़ रहे हालात, दिल्ली में हर रोज खराब हो रही हवा, लोधी रोड से तस्वीरें आई सामने। दिल्ली के इंडिया गेट से भी सामने आई तस्वीरें। सुबह सुबह दिखा स्मॉग, राजधानी में तेजी से बढ़ रहा है AQI स्तर। यूपी की मुरादाबाद में भी खराब हुई हवा, प्रदूषण बढ़ने की वजह से लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। प्रदूषण को लेकर सीएम आतिशी के बयान पर बोले यूपी सरकार में मंत्री डॉक्टर अरुण सक्सेना, कहा दिल्ली में प्रदूषण के लिए यूपी को जिम्मेदार बताना गलत है। यूपी में सपा महासचिव शिवपाल यादव ने प्रशासन को दी चेतावनी, कहा बेईमान अधिकारियों का नाम लाल स्याही से लिखा जा रहा है, सबका होगा हिसाब। हमारे समाजवादी के जितने भी नेता